दोस्तों, हर साल इस मौसम में तापमान में गिरावट और जाड़े की आहट के साथ ही दिल्ली की हवा बिगड़नी शुरू हो जाती है। अभी से दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर तक जाने लगी है। ये हाल तो जब दिल्ली सरकार, ईमानदार सरकार लगातार प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक्टिव है। इतनी एक्टिव है कि आपको पता ही होगा, जब कनॉट प्लेस में देश के पहले स्मोक टावर का केजरीवाल ने उद्घाटन किया था, तब कहा था कि यह एक मील का पत्थर साबित होगा और अगर इस परियोजना के अच्छे परिणाम मिलते हैं तो शहर में ऐसे कई ढांचे स्थापित किए जा सकते हैं। इसका गुणगान करने में केजरीवाल जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। यह देश में इस तरह का पहला स्मोक टावर है, यह एक नई तकनीक है, हमने इसे अमेरिका से आयात किया है, वगैरह वगैरह क्या ही बोला था। लगभग 23 करोड़ का बना ये टावर, जिसका उद्देश्य था कि एयर को प्यूरिफाई करके लोगों की बीमारियां दूर करने में योगदान देगा। पर आज खुद ये स्मोक टावर बीमार पड़ा है। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने एक बार फिर जनता के पैसे धुआं बनाकर उड़ा दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। कनॉट प्लेस के पास बाबा खड़क सिंह मार्ग पर लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से बना स्मोक टावर पिछले 7 महीनों से खराब पड़ा है। सूत्रों के अनुसार इंजीनियरों, ऑपरेटरों और सहायकों सहित 10 लोगों की एक टीम को 7 महीने पहले साइट से हटा दिया गया था। चूंकि स्मोक टावर का प्रभाव 50 मीटर के दायरे तक सीमित है, इसलिए इसका निर्माण सार्वजनिक धन की बर्बादी है। स्मोक टावर का रखरखाव करने वाली टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड शुक्रवार को इस परियोजना को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को सौंप देगी। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और दिल्ली सरकार दोनों ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की। स्मोक टावर का उद्घाटन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगस्त 2021 में किया था। स्मोक टावर एक बड़े आकार का एयर प्यूरिफायर होता है। यह अपने आसपास की गंदी हवा खींचता है, हवा में से गंदगी सोख लेता है और स्वच्छ हवा बाहर फेंकता है। कुल मिलाकर यह बड़े स्तर पर हवा साफ करने वाली मशीन की तरह है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पिछले साल कहा था कि टावर 50 मीटर के दायरे में वायु प्रदूषण को 70 से 80% और 300 मीटर के भीतर 15 से 20% तक कम कर सकता है। इसकी प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और DPCC के विशेषज्ञों की एक टीम 2 साल की अवधि में विस्तृत अध्ययन करने में शामिल थी। अक्टूबर 2022 में एक RTI जवाब में कहा गया कि पर्यावरण विभाग ने टावर के रखरखाव और संचालन पर 2.5 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। दिल्ली में आनंद विहार में एक और स्मोक टावर है जो केंद्र द्वारा वित्त पोषित है, जो सितंबर 2021 में शुरू हुआ। RTI से पता चला कि इसकी मासिक रखरखाव लागत पहले वर्ष के लिए 10.2 लाख रुपए थी, जो दूसरे वर्ष के लिए बढ़कर 12.5 लाख रुपए होने की संभावना थी। विशेषज्ञों के अनुसार स्मोक टावर प्रदूषण कम करने में मदद नहीं करते हैं और इनके रखरखाव और परिचालन लागत भी अधिक होती है। सोमवार को दिल्ली सहित समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली यानी सफर के मुताबिक महानगर में इस दिन सुबह AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक 309 और कुछ इलाकों में 335 तक पहुंच गया था। यह स्थिति तब है जब दिल्ली में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए भी कुछ कदम उठाए गए थे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि केजरीवाल सरकार ऑलराउंड तैयारी कर रही है। प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए केजरीवाल सरकार 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान पर काम कर रही है। दिल्ली सरकार की ओर से ग्रेड 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई है। इसके तहत डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने के साथ साथ गाड़ियों की पार्किंग में शुल्क बढ़ा दिए जाते हैं। CNG, इलेक्ट्रॉनिक बसें और मेट्रो सेवाओं की आवृत्ति में बढ़ोतरी कर दी जाती है ताकि लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करें। दोस्तों, इस साल धूल रोधी अभियान के तहत धूल प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 200 एंटी स्मोक गन की तैनाती की गई। पिछले साल विभाग ने 150 एंटी स्मोक गन तैनात की थी
और अब दिल्ली सरकार 26 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम की शुरुआत कर रही है। इस अभियान के तहत दिल्ली के व्यस्त रेड लाइट पर सरकार के विधायक, पार्षद, RWA, इको क्लब और पर्यावरण मित्र के सदस्य लोगों की इस अभियान के प्रति जागरूक बनाकर रेड लाइट के दौरान इंजन को ऑफ करने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार कार्य नहीं करती है, पर तब तक नहीं करती जब तक पानी सर पर ना आ जाए। हर साल ये समस्या होती है, पर अभी तक दिल्ली सरकार के पास इससे निपटने की कोई ठोस योजना नहीं है। जब प्रदूषण से उपजी मुश्किलें गहराने लगती है और यह सार्वजनिक बहस का मुद्दा बनने लगता है, तब सरकार वाहनों और अन्य स्रोतों से निकलने वाले धुएं की रोकथाम की बात करने लगती है। उससे पहले कुछ सूझता ही नहीं। अभी कुछ समय पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की भी बात की थी, मगर केवल घोषणाओं के जरिए किसी भी समस्या से पार पाना संभव नहीं होता। वैसे भी ऐसे उपायों से कुछ समय तक के लिए और एक हद तक कुछ फर्क महसूस हो सकता है, लेकिन जब तक प्रदूषण फैलाने वाले कारकों और उनकी जड़ों की पहचान करके उनसे निपटने के दीर्घकालिक उपाय नहीं किए जाएंगे, तब तक दिल्ली की आबोहवा आम लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए जोखिम का जरिया बनी रहेगी। दिल्ली सरकार कितनी भी एंटी स्मोक गन तैनात कर ले, असलियत से हम सब अच्छे से रूबरू है कि जमीनी स्तर पर कितना कार्य होगा और किस तरह से होगा, ये तो आप अपने आसपास के इलाकों में देख सकते हैं। होगा तो बस पैसों की बर्बादी, प्रदूषण वहीं का वहीं रहेगा। आपको दिल्ली सरकार का प्रदूषण कम करने का ये तरीका कैसा लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।